क्या नीतीश कुमार की विरासत अब सीधे उनके बेटे निशांत के हाथों में जाने वाली है? जेडीयू में अचानक क्यों उठी निशांत को उत्तराधिकारी बनाओ की जोरदार मांग? क्या अब नीतीश कुछ कारणों के चलते खुद चाहते हैं कि उनके बेटे को उत्तराधिकारी बनाया जाए? निशांत हमेशा राजनीति से दूर रहे, तो फिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन पर क्यों? क्या जेडीयू में किसी बड़े संकट का संकेत है या फिर पार्टी में चल रही है चौतरफा गुटबाजी? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। करीब 2 दशक से बिहार की सत्ता की धुरी में रहने वाले सीएम नीतीश कुमार की सियासी पार्टी जदयू यूं तो इन दिनों अपनी प्रचंड जीत से उत्साहित है और इस जीत के असल सेनानियों को सम्मानित करने का पार्टी ने एक प्लान भी बनाया है। लेकिन उस उत्साह के पीछे कुछ ऐसा है जिसकी सुगबुगाहट अब सियासी गलियारों में हो रही है और इस सुगबुगाहट का मुद्दा बन रहा है कि नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन होगा। हालांकि इस मुद्दे पर हम पहले भी अपनी एक रिपोर्ट आपके बीच रख चुके हैं, जिसका लिंक आप कमेंट बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। लेकिन तब के हालातों से आज की नई सुगबुगाहट ने मुद्दा गर्म कर दिया है। असल में राज्यसभा सांसद और जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने एक बयान देते हुए सूबे की सियासत में नई खलबली मचा दी है। असल में संजय झा ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि निशांत कुमार जल्द राजनीति में आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि जेडीयू के कार्यकर्ता, शुभचिंतक, समर्थक सभी चाहते हैं कि निशांत सक्रिय राजनीति में आए। हर कोई उन्हें जदयू के लिए काम करते हुए देखना चाहता है और यह पार्टी के लिए एक अच्छा कदम माना जा रहा है। हालांकि अपने बयान के साथ ही जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि इस मुद्दे पर अंतिम फैसला निशांत को ही लेना है। यह उन पर ही निर्भर करता है कि वह पार्टी से औपचारिक रूप से कब जुड़ना चाहेंगे। ऐसे में खास बात इस बयान की यह रही कि संजय झा जब ये बातें कह रहे थे तो निशांत उनके साथ ही थे, लेकिन उन्होंने किसी तरह की ना तो कोई शाब्दिक और ना ही शारीरिक प्रतिक्रिया दी। वह इस पूरे मुद्दे पर चुप रहे, शांत रहे। बहरहाल संजय झा का यह बयान मुद्दा नहीं है। मुद्दा उनके बयान से उत्पन्न होने वाले निहितार्थ हैं, जिस पर सियासी गलियारों में अब चर्चाएं होने लगी हैं और जिसे एक मुद्दा माना जा रहा है। असल में चर्चाएं इस बात की हैं कि आखिर नीतीश के बाद जेडीयू की कमान को लेकर अब सरेआम जो बातें होने लगी हैं और निशांत को सक्रिय राजनीति में लाने की ये बातें इसका एक उदाहरण है। ऐसे समय में जब नीतीश कुमार के बाद जेडीयू की कमान किसके हाथ में, एक बड़ा सवाल बन गया हो और इस बीच इस मुद्दे के केंद्र में एक नाम का अचानक सबसे आगे आकर खड़े हो जाना, यानी निशांत कुमार, यानी नीतीश कुमार के बेटे का नाम आना कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल यह है कि क्या उनका नाम आगे लाना किसी को पीछे करने की रणनीति है? क्या पार्टी सच में उन्हें आगे लाना चाहती है या फिर यह सब एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है? और सबसे अहम सवाल कि क्या निशांत इसके लिए तैयार भी हैं? और क्या नीतीश कुमार अपने आदर्शों से इतर इसकी इजाजत देंगे? मुद्दा गर्म है कि इस एपिसोड में हम आगे बढ़ें, इससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। एक बार फिर से आते हैं उसी मुद्दे पर कि निशांत को लेकर जो अभी गहमागहमी चल रही है उस पर नीतीश चुप्पी साधे हुए हैं, जबकि यह मुद्दा बिहार में राजनीति का नया मसाला बन चुका है। क्योंकि नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन? इनकी लाइन में खुद संजय झा के साथ पार्टी के 2 अन्य बड़े नेता
यानी ललन सिंह और मनीष वर्मा जैसे नेता भी खड़े नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ नाम और भी हैं, लेकिन ये वो नाम हैं जिन पर चर्चाएं बड़ी आम हो रही हैं। कहने को भले ही यह व्यक्तिगत राय बताई जा रही है, लेकिन राजनीतिक गलियारों का दावा है कि जेडीयू के टॉप लेवल पर कोई गंभीर हलचल जरूर चल रही है। असल में किसी भी पार्टी में उत्तराधिकारी की मांग इतनी खुलकर तभी उठती है जब पार्टी में कोई खाली जगह बनती दिख रही हो। नीतीश कुमार अब 70 प्लस के हो चुके हैं। उनकी सेहत, उनकी सियासी सक्रियता और उनका राजनीतिक उतार चढ़ाव ने पिछले कुछ वर्षों में यह संकेत दिए हैं कि वो अपनी पारी के अंतिम दौर में हैं। 2020 से लेकर 2025 तक नीतीश ने 4 बार गठबंधन बदले, एक बार दिल्ली की राजनीति का सपना देखा और 3 बार प्रधानमंत्री पद की संभावनाओं से भी जुड़े। अब सवाल यह है कि क्या नीतीश खुद अपना कोई उत्तराधिकारी तैयार करना चाहते हैं? अब कुछ सूत्र कह रहे हैं कि नीतीश अपने कमजोर होने की स्थिति में और जदयू अध्यक्ष बनने की जुगत में पार्टी तोड़ने वाले नेताओं को रोकने के लिए एक सुरक्षित नाम आगे लाना चाहते हैं, जो संभवतः उनके आदर्श भी इस पर डगमगा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश खुद निशांत का नाम आगे करवा रहे हैं? क्या नीतीश कुमार को जदयू अध्यक्ष के मुद्दे पर अपनी पार्टी में टूट का कोई डर सता रहा है? अमूमन कहा भी जाता है कि जब पार्टी जोड़ने की ताकत कम होने लगे तो नेता अक्सर विरासत सौंपने पर ध्यान देते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उस चेहरे की जो बिहार की सियासत में अब एक मुद्दा बनने लगा है, यानी निशांत कुमार की। असल में निशांत कुमार पढ़ाई लिखाई में हमेशा शांत और निजी जीवन पसंद करने वाले व्यक्ति बताए जाते रहे हैं। बहुत ज्यादा उनका बाहर के लोगों से संपर्क भी नहीं है। राजनीतिक लोगों के साथ वैसे भी बाहर कम ही संपर्क है। राजनीति में उनका ना तो कोई बयान आपको सियासी गलियारों में सुनाई देगा और ना ही कोई पब्लिक इंटरेक्शन। ना वो किसी रैली में हिस्सा बने हुए नजर आएंगे और पिछले 2 दशकों से जिसके पिता सीएम रहे हों वो उस तरह से किसी भावभंगिमा को दर्शाते हुए भी नजर नहीं आते। निशांत खुद एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि मुझे राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन राजनीति ऐसी चीज है जो दिलचस्पी से कम स्थिति से ज्यादा चलती है। अब भले ही निशांत राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन पार्टी शायद चाहती है कि वो राजनीति करें। असल में मुद्दा गर्म ऐसे समय में होता नजर आ रहा है जब निशांत राजनीति में कोई इच्छा जाहिर नहीं कर रहे हों और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष उन्हें सक्रिय राजनीति में लाने की बातें कहते हुए और उन पर एक दबाव बनाते हुए दिख रहे हों। अब शायद यह दबाव निशांत पर ना होकर पार्टी के उन नेताओं के लिए हो जो पार्टी के अध्यक्ष पद पर काबिज होने का इंतजार कर रहे हों या सपना देख रहे हों। उनके लिए निशांत का नाम आगे लाना एक संकेत हो सकता है। यूं भी जेडीयू में पिछले 2-3 वर्षों से 2-3 बड़े पावर सर्किल चल रहे हैं। इसमें एक पहला सर्किल जो है वो ललन सिंह के ग्रुप का कहा जा सकता है, क्योंकि ललन सिंह जेडीयू के पुराने और नीतीश कुमार के बहुत करीबी और दिग्गज नेता भी रहे। दूसरा इस समय संजय झा का एक ग्रुप है जो इस समय नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं और इस समय पार्टी का सारा काम धाम उन्हीं की देखरेख में हो रहा है। और एक और तीसरा ग्रुप है जो चुपचाप मौके की तलाश में है। इसमें बहुत से नेता हैं। इनमें आप कहें केसी त्यागी भी हो सकते हैं, इनमें हो सकता है मनीष वर्मा भी हों और इसमें हो सकता है और जो पावर लाइन के नीचे अशोक चौधरी से लेकर अन्य नेता भी हों। असल में सुगबुगाहट कुछ ऐसी भी है कि जदयू के भीतर के लोग नीतीश की कमजोरी का फायदा उठाकर आने वाले समय में पार्टी पर कब्जा चाहते हैं। ऐसे में नीतीश शायद एक तलाश में है, एक अपना आदमी, एक फैमिली फेस और सियासी विरासत को बचाने का एक सेफगार्ड। और क्या इसी के मद्देनजर उठाया गया है निशांत का नाम? असल में जब पार्टी कई बार टूटने की कगार पर नजर आती हो तो एक ही चेहरा सबको जोड़ सकता है और वो चेहरा होता है विरासत का चेहरा।
दिलचस्प यह है कि निशांत का नाम जिस समय आगे लाया जा रहा है उसी समय नीतीश कुछ मुद्दों पर चुप हैं। इनमें शामिल है पार्टी में नेतृत्व का संकट, पार्टी का भविष्य और अगला अध्यक्ष कौन, गठबंधन की राजनीति को ध्यान में रखते हुए जदयू का नया मुखिया कौन, और इसके साथ ही 2029 लोकसभा चुनाव की तैयारी। नीतीश की है चुप्पी और संजय झा का बयान साथ में मिलकर एक बड़ा संकेत देते हैं। निशब्द नीतीश और मुखर संजय झा। क्या यह एक प्रॉक्सी घोषणा है या सिर्फ पार्टी के भीतर एक टेस्टिंग बलून? अब राजनीतिक विश्लेषकों की अगर राय माने तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अगर विरोध नहीं आया तो आगे यही लाइन पार्टी की आधिकारिक लाइन बन सकती है। यानी निशांत का नाम एक टेस्टिंग बलून के तौर पर उछाला गया और इसके नाम को लेकर अगर बहुत ज्यादा आपत्तियां नहीं आती हैं तो पार्टी इस नाम को आगे बढ़ा भी सकती है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर 3 संभावनाएं भी हैं। निशांत कुमार को तैयारी करने को कहा जा चुका है। ऐसा भी हो सकता है कि निशांत खुद इस भूमिका को लेकर कंफर्टेबल नहीं हो और इसलिए अभी उन्हें समय देने के लिए एक बलून जो है हवा में उछाला गया। और एक तीसरा ये तुर्रा यह भी हो सकता है कि नीतीश अभी खुद फैसला नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कैमरे के सामने बैठकर ना बोलना, इसका मतलब है कुछ तो चल रहा है। जो नेता राजनीति से सबसे दूर लगता है वह कभी कभी सबसे बड़ा तुर्क का इक्का बन जाता है। जेडीयू में कुछ नेता हैं जो नीतीश के बाद खुद को अध्यक्ष देखना चाहते हैं। अब नीतीश और जदयू के सामने एक बड़ा संकट यह भी है कि अगर इनमें से किसी एक को चुना गया तो शायद दूसरा उसे स्वीकार ना करे और ऐसी स्थिति में पार्टी में टूट की नौबत तक आ सकती है। ऐसे में परिवार का चेहरा इस टूट को रोक सकता है। यानी ऐसे हालात में निशांत की एंट्री सीधे एक न्यूट्रल चेहरा बनती है जिसे कोई गुट खुलकर चुनौती नहीं दे सकता। अमूमन कहा भी जाता है कि परिवार का नाम सियासी राजनीति के उसमें परिवार का नाम पार्टी में ताला भी खोलता है और ताला भी लगा देता है। आरजेडी और भाजपा के खेमे में इस मुद्दे पर मुस्कुराहट है। कारण अगर निशांत आते हैं तो नीतीश की मजबूती कम होगी और जेडीयू में उथल पुथल बढ़ेगी। विपक्ष इंतजार में है कौन सा गुट टूटता है और कौन सा गुट निशांत के साथ जाता है। फिलहाल स्थिति 3 दिशाओं में जा सकती है। निशांत को पार्टी में औपचारिक भूमिका जिसमें एडवाइजर, वाइस प्रेसिडेंट या कोई नया पोस्ट दिया जा सकता है। दूसरा हो सकता है कि सिर्फ चर्चा हो रही हो लेकिन कोई कदम नहीं उठाया जाए, यानी सिर्फ इस बात का जिक्र किया जाए कि निशांत को पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है और इस पर साथियों की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जाए, यानी वही टेस्टिंग बलून। या फिर नीतीश कुमार पार्टी की एक बड़ी बैठक बुलाकर इस मुद्दे पर खुले में चर्चा करें, एक नाम पर सहमति बनाई जाए। इस नाम के विधानसभा चुनावों में पार्टी के बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए लोग बगावत करते नजर कम ही आएंगे। अब यह सब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होने जा रहा है। लेकिन कयासों का बाजार इस बात से गर्म है कि क्या निशांत कुमार ही जेडीयू के अगले मुख्य चेहरा बनेंगे? क्या नीतीश अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे को सौंपने की तैयारी कर रहे हैं या अब सिर्फ पार्टी के भीतर चल रही खींचतान को रोकने की यह एक रणनीति मात्र है? लेकिन यह मुद्दा इस समय एक बड़े सवाल को खड़ा कर रहा है। क्या वंशवाद की राजनीति की मुखालफत करने वाले नीतीश कुमार अपनी सियासत के अंतिम चरण में वही ना कर दें जो उनकी साख पर बट्टा लगा दे? सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार की राजनीति कुमार वंश के नए अध्याय की ओर बढ़ रही है? इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है? क्या निशांत कुमार नीतीश के उत्तराधिकारी बनने चाहिए या यह सिर्फ नीतीश कुमार की एक बड़ी रणनीति का छोटा सा दाव है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में इतना ही। ऐसे ही एक नए मुद्दे के साथ आपके बीच फिर से होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।